भगवान कृष्ण ने जब दुर्योधन को कहा कि तुम धर्म के रास्ते पर चलो, क्यों अधर्म के रास्ते पर आते हो, क्यों अधर्म अपना रहे हो, मैं तुम्हें अच्छी नीति बता रहा हूं, अच्छा ज्ञान बता रहा हूं। तो दुर्योधन ने कहा बताने की जरूरत नहीं है आपको। जानाम्य धर्मम न चमे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न चमे निवृत्ति, और केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। भगवान श्री कृष्ण जैसे उपदेशक, भगवान श्री कृष्ण जैसे वक्ता, भगवान श्री कृष्ण जैसे समझाने वाले, और जब उपदेश दिया, दुर्योधन ने कहा आपको उपदेश देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप जानते हो और जो आप मुझे बता रहे हो वो मैं सब जानता हूं। मैं जानता हूं धर्म क्या है, अधर्म क्या है, मैं जानता हूं सत्य क्या है, असत्य क्या है, मैं जानता हूं न्याय क्या है, अन्याय क्या है, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। इसलिए आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो यहां से सोचता है, क्योंकि वो यहां से जीने वाला है। इसलिए स्वयं भगवान भी आकर उपदेश दे रहे हैं तो उसकी बात समझ में नहीं आती है। और जब व्यक्ति यहां से जीता है तो अर्जुन जैसा भाव प्रकट होता है, तो शांति नहीं क्रांति का उपदेश भी कुरुक्षेत्र जैसे मैदान में खड़े होकर जब भगवान कृष्ण देते हैं तो वो गीता का ज्ञान बन जाता है। ये बात यहां से जीने की है, ये विषय यहां का है। इसलिए मैं कहती हूं कि जब यहां बैठो तो मत बैठना ये सोचकर कि हम किस पार्टी के हैं, मत बैठना ये सोचकर कि हम किस जाति और बिरादरी के हैं, हम किस मोहल्ले और किस गांव और किस स्थान के हैं, किस स्टेट के हैं। मत बैठना ये सोचकर कि हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, बूढ़े हैं, बालक हैं, या मत सोचना ये सोचकर मत बैठना कि हमने कितना किया या कितना न किया, या हमारा कितना ओहदा है या हम कितने छोटे हैं। सब छोड़ करके ये सोच करके बैठना कि मेरा मूल स्वरूप क्या है और मैं यहाँ क्यों आया हूं। यहां से बैठोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, और यहां से बैठोगे तो खाली आए और खाली ही चले जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। ये तो अथाह सागर है, अमृत की बूंदें गिर रही हैं, और गिर ही नहीं रही, वर्षा हो रही है अमृत की। ये राम कथा रूपी अमृत है, इसको पान वही कर सकता है जो इसके लायक है, जो यहाँ से जीता है, जो हृदय से जीता है, जो हृदय से सोचता है, जो प्रेममय होकर जीता है। यहाँ से बुद्धिमानों के वश की बात नहीं है। किसी ने कहा था कि इश्क बोला चल दिलवर का दीदार कर। प्रेम कहता है, ये हमारी आत्मा स्वीकार करती है कि हमें परमात्मा का दर्शन करना है, वरना ये मन और बुद्धि तो हमें यूं ही घुमाया करते हैं। इश्क बोला चल दिलवर का दीदार कर, अक्ल कहती है मत जिंदगी ख्वार कर। इश्क बोला आशिक को न डरना चाहिए, अक्ल कहती है काम सोच समझ कर करना चाहिए। इश्क बोला होगा जो देखा जाएगा, अक्ल कहती है फिर बेमौत मारा जाएगा। ये लड़ाई है बुद्धि और हृदय के बीच की। अब आप यहां बैठकर भी बुद्धि लगाओ, मैं ये नहीं कहती कि बुद्धि मत लगाओ, बुद्धि लगाओ, व्यापार में लगाओ, बुद्धि लगाओ जब आप कोई बाहरी संसार की दुनिया में लगाओ। लेकिन जब यहाँ बैठे हों, जब कथा में बैठे हों, जब भगवान के द्वार पर बैठे हों, जब मंदिर में जाना हो, जब हमें सत्संग सुनना हो, जब संतों और गुरुओं के चरणों में बैठे हों, तो खाली हो जाना इससे और समर्पण भाव से हृदय से बैठना, आपको बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा।